यस मैम, होगी स्टार्ट रिकॉर्डिंग। हाँ, थैंक यू। हाँ जी केशव, स्टार्ट कर दो बेटा। मैम हम आ गए, स्टार्टिंग से ही करना है क्या? स्टार्टिंग से कर दो, वैसे तो समझ आ गया था, लेकिन फिर भी कर दो स्टार्ट। मैम ट्राइंगल एडीबी हम देख सकते हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर। अब हम ये सेम ट्राइंगल ए सी डी में भी अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आएगा ए सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। अब डी सी इज इक्वल टू है डी बी प्लस बी सी के, तो हम वहाँ पे पुट कर देते हैं। अब आइडेंटिटी यूज करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो अभी हमने आइडेंटिटी खोलेंगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2db इंटू बी सी। अब हमें ऊपर फर्स्ट उसमें देखते हैं तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर। अब हमने देखा है यहाँ पे ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर, हम इसको अब कंबाइन कर देते हैं मैम, यहाँ पे ए बी स्क्वायर बना देते हैं और फिर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2db इंटू बी सी। हमने फर्स्ट इक्वेशन यूज करके इसको प्रूव कर दिया। ये लास्ट वाला समझ नहीं आया, एडी किधर गया? ऊपर देख ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी बी था, तो हमने ए स्क्वायर प्लस डी बी को कंबाइन करके ए बी स्क्वायर लिख दिया। अच्छा आ गया। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं? डाउट? थैंक यू। सबको समझ आ रहा है ना? ये देखो कितना अच्छा Yes, फॉन्ट आया बीच में। यस मैम। हाँ जी केशव। मैम फोर्थ भी ऐसा ही है, सेम टू सेम। तो हम फोर्थ छोड़ सकते हैं? यस मैम, आसान है बेबी। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। मैम पर 4 तो एक्यूट का है, तो मतलब मैंने क्वेश्चन ना पढ़ा नहीं, एक बार पढ़ लेने दो। नहीं मैम, मैम उसमें 4th भी में तो अलग है, follow एक्यूट है। ट्रायंगल का है, ये ऑब्ट्यूज क्या था? लेकिन मैम फॉलो तो वही होगी ना, पाइथागोरस वही पुट करना, उसमें भी सेम। चलो आप करा दो, 2 मिनट लगने हैं, कराओ, छोटा सा ही है। मैम ट्राइंगल एबीसी है, इसमें एडी परपेंडिकुलर है और एंगल एबीसी 90 से छोटा है, तो हमें प्रूफ करना है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD। अब हम ट्राइंगल ADB देखते हैं, उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर इज इक्वल टू AB, तो हमें यहाँ से AD स्क्वायर की वैल्यू आ सकती है AB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर। इसको ये फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर लेते हैं। अब एडीसी में पाइथागोरस थ्योरम, ट्रायंगल एडीसी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। एडी स्क्वायर एडी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब एडी स्क्वायर की यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। हमने ये फर्स्ट इक्वेशन इसमें पुट किया है, तो अब इसको आगे सोल्व करते हैं। ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर प्लस हमें डी सी क्या है, डी सी बी सी माइनस बी डी है, तो अब ए सी ए माइनस बी होल स्क्वायर प्रॉपर्टी यहाँ पे पुट करेंगे। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस 2BC इंटू बी डी। अब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2BC इंटू बी डी, इसको हम सोल्व करेंगे तो आ जाएगा। बहुत सिर्फ एक फॉर्मूले का डिफरेंस है, उसमें a प्लस बी होल स्क्वायर है और इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर। मैम इसमें a माइनस बी है, उसमें a प्लस बी। हाँ जी हाँ जी, थैंक यू। सबको क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट? यस मैम। आगे चलते हैं। थैंक यू थैंक यू, आगे चलते हैं। Question 5. 5 बाय फरहान।
इसका फॉन्ट से भी ठीक है। तो मैम एक बार एडजस्ट कर ले यार तुम। इन द फिगर गिवन AD इज़ द मीडियम, तो AD मीडियम है जो BC को डिवाइड कर रहा है तो इक्वल पार्ट्स में BD एंड DC, और परपेंडिकुलर है AM पे, नहीं AM परपेंडिकुलर है BC पे। तो हमें प्रूफ करना है सबसे पहला पार्ट, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BC इंटू DM प्लस BC बाई 2 स्क्वायर्ड। सो सबसे पहले AD is a hypotenuse, so it can be expressed in a form such that AM square plus MD square equals to AD square, क्योंकि जो ट्राइंगल AMD है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है और उसमें AD हाइपोटेन्यूस है, MD बेस है और AM वो साइड है, कोरस्पोंडिंग साइड। फिर अप्लाइंग पाइथागोरस इन ट्राइंगल AMC, उसमें भी AC हमारा हाइपोटेन्यूस है तो AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर इक्वल्स टू दिस, और फिर MC स्क्वायर इज़ बेसिकली MD प्लस DC, क्योंकि जो M to D पॉइंट एंड देन D to C पॉइंट विच इज़, अगर उसको प्लस करेंगे तो MC आएगा, तो MC स्क्वायर कैन बी रिटन एज MD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसमें हम आइडेंटिटी लगा देंगे A प्लस B का होल स्क्वायर और A स्क्वायर प्लस जो A स्क्वायर आया उसको हमने ब्रैकेट में डाल दिया AM स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर करके, और DC ब्रैकेट के बाहर है प्लस 2 इंटू MD इंटू DC इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। तो हमने पहले जो निकाली थी इक्वेशन 1, उसमें हमने निकाला था कि AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर। तो हम यहाँ पे उस इक्वेशन को पुट करेंगे तो हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर जो भी कंपोनेंट है उससे AD स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में DC स्क्वायर प्लस 2 इंटू MD इंटू DC इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो DC स्क्वायर है, DC है वो हाफ है BC के, तो क्योंकि जो AD था वो मीडियन था BC पे, वो डिवाइड कर रहा था दो इक्वल पार्ट्स में, तो DC कैन बी रिटन एज BC बाई 2। तो अब जहाँ भी DC है वहाँ पे हम BC बाई 2 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे और फिर हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी। तो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेकंड और थर्ड छोड़े जा सकते हैं, इक्वल सेम है, क्योंकि हमारा टाइम बहुत हो गया एंड यू हैव अनदर क्लास एट 1। यस ठीक है, आई होप एवरीबडी इज ओके विद इट, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? यस, सिमिलर क्वेश्चन है तो उसको हमने छोड़ दिया। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। विशेष कर रहे हैं। ओके, विशेष सबसे अच्छा फॉन्ट इसका है। आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। तो इसमें हमें प्रूव करना है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स साइड्स। तो हम इसमें कुछ बेसिक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज यूज करेंगे जो हमने 9th क्लास में यूज करी थी। तो हमारी जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगी, ये हमारी पैरेललोग्राम की सबसे पहली प्रॉपर्टी थी। और इससे हम कह सकते हैं इस ट्रायंगल को अगर हम देखें BO एंड DO मीडियंस हैं, तो एक मिनट बस, सबको आवाज आ रही है? विशेष कहीं चला गया? नहीं मैम मैं यहीं पे हूँ। अच्छा हाँ बोलो। तो हम इन ट्रायंगल्स को देखते हैं, इसको A मान लो, B मान लो, D मान। डबलिंग हो रही है क्या? नहीं, हमारी तरफ से नहीं हो रही, तुम्हारी तरफ से ही हो रही है। ABD हमें दिखाई दे रहा है। ओके मैम, तो यहाँ पर हमारी जैसे अब इसमें देखें तो AO मीडियन हो जाएगी BD साइड के लिए। ऐसे ही हम इन चारों ट्रायंगल्स के लिए कर सकते हैं, ये जो जितने भी हैं। तो इससे हम अपने क्वेश्चन को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो
अब हम ट्राइंगल्स देखेंगे ए बी सी और ए डी सी। तो इसमें हम करेंगे ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स बीओ का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा, प्लस हाफ ए सी का स्क्वायर। और सिमिलरली अगर हम इसको ए डी सी ट्राइंगल में लगा देंगे तो हमारे पास सिमिलर इक्वेशन ए डी सी के लिए आ जाएगी। फिर हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर देंगे और यहाँ पे हमारा जो रिलेशन आया था फिर डीओ और बीओ इक्वल होंगे और ये हाफ ऑफ बीडी होंगे, इसे इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास अपना डिजायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। हाँ जी, ग्रेट। फर्स्ट इक्वेशन कैसे आई, कोई और मुझे समझाएगा? विशेष नहीं समझाएगा? समझ आ गया क्या सबको? फर्स्ट इक्वेशन कैसे आई? पाइथागोरस से, जैसे इसने बताया। हाँ बताना जरा कहाँ पाइथागोरस यूज हुआ। एबीसी आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा था ना? नहीं, ABO और शायद OBC से किया हो इसने। हाँ। 2 राइट एंगल ट्रायंगल वो हो जाएंगे। ग्रेट ग्रेट, ऐसे किया, ठीक है। सबको समझ आ गया क्या? सबको समझ आ गया? दिया दोबारा समझाने की जरूरत है कि फर्स्ट इक्वेशन कैसे आई है? यस मैम, समझ में आ गया। समझ आ गया। आ गया आ गया, ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं। रिया। हाँ जी रिया, रिया है गई? रिया मुझे दिख नहीं रही। वी डोंट हैव रिया इन अ ग्रुप। रिया नहीं है। हाँ जी, विशेष कौन कर रहा है? मैम प्रणव करेगा। ओके जी, प्रणव आजा बेटा। यस मैम। हम इसमें एक मैम वैसे ध्रुव ने कोई क्वेश्चन नहीं लिया तो ध्रुव कर सकता है। यस मैम। ध्रुव वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ आवर ग्रुप। ध्रुव ने एक भी क्वेश्चन नहीं लिया? नो मैम। मैम क्यों ध्रुव? ध्रुव, आर यू गोइंग टू चेंज द स्कूल? तुम स्कूल चेंज करना चाह रहे हो? नो क्लास मैम, चेंज मैम करना मुझे चाह रहे हो? नो मैम, हाँ, फिर ग्रुप चेंज करना चाह मैम रहे वो हो? नो मैम, मैंने एक्चुअली मैम स्टार्टिंग में मैं चैप्टर में था नहीं तो इसलिए मुझे ज्यादा पता नहीं था, इसलिए मैंने बोला नहीं था किसी को, इसलिए। बहुत ही लेम एक्सक्यूज है ध्रुव। चलो करो, कोई प्रणव करो बेटा, फिर प्रणव करे, विशेष करे, फरहान करे, कोई भी करे, एनीबॉडी। ये फिगर सबको दिख रही है? ऊपर वाली तो क्लियर नहीं है, नीचे वाली देख लो। दिख रही है। APC जो है और DPD P बीच मैं में भी है। वापस आ गया से क्या? वेटिंग रूम में एडमिट कर दिया। मैम आगे रिया। रिया आ गई? रिया आप अपना क्वेश्चन कर रहे हो बेटा? हाँ जी, हेलो। यस मैम, मैम वो लीव हो गई थी मेरी मीटिंग। कोई बात नहीं, आप कर पाओगे? यस मैम। करो। तो इस फिगर में हमें दो कॉर्ड दे रखी हैं, ए बी और सी डी, जो एक दूसरे को इंटरेक्ट करती हैं पॉइंट पी पे इस सर्कल में, फर्स्ट फिगर में। तो हमें इसमें दो पार्ट्स दे रखे हैं प्रूफ करने के लिए कि ये जो दो कोर्ड्स हैं वो दो ट्रायंगल्स बना रही हैं, एक तो है एपीसी और एक है डीपीबी। तो हमें इन दोनों को सिमिलर करना है। तो इसे सिमिलर करने के लिए एक तो हमारे पास है एंगल APC इज इक्वल टू एंगल DPB, क्यों ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से इक्वल होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और एक है हमारे पास एंगल CAP और एंगल BDP। तो हमने उसमें पढ़ा था
क्लास 9th में भी कि अगर एक कोड है वो दो किसी भी सर्कल पे दो एंगल्स बनाती है एक साइड, तो वो एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इसी से एंगल्स इन द सेम सेगमेंट से ये दोनों इक्वल हो गए। और फिर हमारा ये ट्रायंगल एपीसी और ट्रायंगल डीपीबी ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ये इक्वल सिमिलर हो गए। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नहीं, ठीक है। तो फिर जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें ये प्रूव करना है AP इंटू BP इज इक्वल टू CP इंटू DP। तो हम जो CPST से हम ये निकाल सकते हैं कि AP अपॉन DP इज इक्वल टू PC अपॉन PB इज इक्वल टू CA अपॉन BD। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से हम निकाल सकते हैं ये, क्योंकि हमने दो ट्राइंगल सिमिलर कर चुके हैं हम फर्स्ट पार्ट में। तो इससे हमारी साइड्स प्रोपोर्शनल में हम लिख सकते हैं। तो अगर हम इनमें से पहले दो पेयर देखें जो कि है AP अपॉन DP इज इक्वल टू PC अपॉन PB, तो अगर हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो हमें चाहिए वो आ जाएगा AP इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू DP। आगे सबको समझ आ गया हाँ। हाँ है ना? सबको समझ आ गया ना? इजी था। एनी एक डाउट? क्वेश्चन ध्रुव, समझ आ रहा है क्या तुम्हें अब? यस मैम, आ गया। क्या समझ आया तुझे? कुछ नहीं समझ आया? मैम मैम दोबारा समझा दूं मैं? नहीं, रहने दे, मैं नहीं। चलो आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे और 9th हो चुका है। 10th हम नहीं करेंगे क्योंकि 10th मैं चाहूंगी सब खुद करेंगे। बहुत अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन। 8th कौन कर रहा है? विशेष। ओके, आइए विशेष जी। अच्छा, मेरा था इन द फिगर। ये फिगर काफी बड़ी है, सबको सही तरीके से दिख रही होगी। इन द फिगर टू chords AB and CD of a circle intersect at point P। जो हमारा पॉइंट P है ये सर्कल के बाहर लाई कर रहा है when produced outside the circle। तो हमें इसमें प्रूव करना है कि PAC is similar to the triangle PBD। और फिर सेकंड पार्ट में PAPB PCPD। ये हमारी एक एस्टेब्लिश थ्योरम है सेकंड पार्ट, जिसका यूज हम करते हैं बाद में। तो अब हम शुरू करते हैं। वी हैव टू chords AB and CD। ये मैम सेम टू सेम क्वेश्चन हमारी 9th क्लास के एनसीईआरटी में था। आप देखो 7th और 8th क्वेश्चन जो है सिमिलर है, मतलब 7th क्वेश्चन में आपके जो कॉर्ड्स है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं इनसाइड द सर्कल और 8th में कॉर्ड्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं आउटसाइड द सर्कल। दैट्स ऑल, सिर्फ इतना डिफरेंस है और सोल्यूशन भी सिमिलर है। चलो लेकिन करो। फिर PAC और PBD ये इक्वल आगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये उसकी प्रॉपर्टीज से आए। क्योंकि अगर देखोगे तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, BAC और BDC इन दोनों का सम है वो 180 डिग्री होगा। तो ये PAC CAB के साथ लीनियर पेयर बना के 180 माइनस आ जाएगा, जो दोबारा से BDC के बराबर होगा। एक बार तो दोबारा ऐसे- बताइए। अच्छा ठीक है, बताएं। जो इसमें ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल वो जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, इन दोनों का सम का पेन बड़ा मोटा है। तो फिर ऐसे ये लीनियर पेयर बना के, ये यहाँ पे लीनियर पेयर जगह भी तो कम है मैम, एक मिनट रुकना। तू प्रणव स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दे, मैं व्हाइट बोर्ड शेयर कर दूंगा। प्रणव, हेलो, कर तो दिया। चल ना विशेष, यस मैम, हाँ जल्दी आ गया आ कर गया। बच्चे। हाँ तो जो उसमें हमारी फिगर थी, तो
तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर देते हैं। तो अब जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, ये 180 डिग्री होगा ना इनका सम। तो अगर हम इस एंगल को लिखना चाहें, इस वाले एंगल को, ये वाला एंगल, तो इसे 180 माइनस ये लिख सकते हैं, और ये लीनियर पेयर बन के इसे भी 180 माइनस ये लिख सकते हैं। और फिर सिमिलर हम इन एंगल्स के साथ कर सकते हैं, ये वाले और ये वाले। तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, फिर ये ट्रायंगल सिमिलर आ जाएंगे, फिर हम सिमिलर पार्ट्स वाले रूल से इसको प्रूव कर लेंगे। काफी आसान था वैसे। सेम टू सेम क्वेश्चन फिगर हमारी बहुत क्लास सुंदर है, मेरे ख्याल से सबको समझ आ ही रही होगी फिगर। सबको समझ आ रही है क्या फिगर? यस, ध्यान में मेरे ध्यान यहाँ से से देखिए। प्रणव, विशेष एंगल एक बार, हैं। हाँ एंगल्स एंगल्स जो मार्क किए हैं वो भी, उसमें भी मुझे तो, हाँ अब क्या हुआ? अब मैं दोबारा बना देता हूँ। ये सर्कल है, ये इसकी कॉर्ड्स हैं, फिर हाँ अब बेटर। ये इसका यहाँ पे जो पॉइंट्स ज्वाइन कर रहे थे, फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर है। अब ठीक है, बेटर है मतलब। हाँ जी, क्लियर एवरीवन? अब समझ आ रहा है कैसे सिमिलर है ना? यस मैम। ठीक है, ठीक। हाँ जी हाँ जी, सॉरी विशेष, चलो आगे बताओ। बस आगे फिर वो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे और फिर वो पीए पीबी भी आ जाएगा। तो सिमिलरिटी क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाएंगे। हाँ ठीक है, चलो फिनिश ना? यस मैम। हाँ जी, अब बताओ क्या करना है आपको। और वी हैव ओनली 10 मिनट्स, जल्दी करना। हमें एक सब मतलब गूगल पे सर्च कर लो www.menti.com, मीटिंग ऑन रखना। क्या क्या? www.menti.com। चैट बॉक्स में देखो, सब चैट बॉक्स में देखो। कोड डाल दे प्रणव। प्रणव दोबारा शेयर करो, वो इस दूसरे वाले चैट बॉक्स में थी, इनिशियल मीटिंग के चैट बॉक्स में थी, इसमें नहीं है। कोड ज्वाइन कर लो सारे जल्दी से। कोड से यार, क्विज प्रोबेबिलिटी की है। क्विज हाँ नहीं, गूगल पे कोड सर्च कोड करना। कोड। कोई कोड भी है प्रणव? कोड क्या है? कोड है 721688। मैं टाइप कर देता हूँ। 721688। ये Enter your name. अभी तक बस 12 लोग आए हैं। कोड क्या है प्रणव? चैट बॉक्स में है। 721688। जस्ट a moment. तो you'll be operating the quiz, मतलब हम अपने आप नहीं आगे बढ़ सकते ना? मैं करूंगा तभी होएगा। अच्छा आप करोगे तभी। Everybody has joined? हम अभी बस 20 आए हैं। यस। जल्दी ज्वाइन करो सब। $32 पार्टिसिपेंट्स हैं, जल्दी जल्दी ज्वाइन करो। प्रणव कितने हो गए? बचे हैं कितने? 26 आ गए। 26 आ गए। 26। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ओके। आ गए ना? ठीक है, स्टार्ट करो।
प्रणव, I can't see the questions. हम अभी सारे आ रहे हैं एक एक करके। मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं दिखाई दिया। यहाँ पर लिखा हुआ आ गया क्वेश्चन 1, और आंसर फास्ट टू गेट मोर पॉइंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, जो जल्दी आंसर देगा उसको ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। भाई मेरा क्वेश्चन ही शो नहीं हुआ, अपने आप लोडिंग रिजल्ट करके पहले से दूसरे क्वेश्चन पे चला गया नहीं, अब आ और रहा मेरे है को दूसरा भी क्वेश्चन, नहीं दिख देखो। रहा। अरे यार क्वेश्चन ही नहीं आ रहा प्रणव। हाँ भैया, फिर मेरी गैलरी में हुआ है। आंसर हाँ जी, नेक्स्ट। हाँ जी, नेक्स्ट। देव टॉप पे है। हाँ, बढ़िया। प्रणव मैं साइन आउट हो गया था वैसे। मेरे को पहले क्वेश्चन का आंसर देने का मौका ही नहीं मिला, मैं सीधे दूसरे वाले पैराडाइज वाले पे। अरे लेट आएगा ना, अभी जो चल रहा है वो कर जो जल्दी से। इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा दिया है मैंने। अरे यार, ये मेरा दो काट रहा है। डायबिटिक न्यूरोपैथी सेंसरी सिम्टम्स इंक्लूड। भाई मैंने तेरी केस निकाल दी है। इसमें तो कुछ नहीं है। हाँ जी, नेक्स्ट। नेक्स्ट। प्रणव क्या आ रहा है? सबको करेक्ट आंसर शो हुआ? उसका तो नहीं हो अभी। गया, लेकिन अब नहीं, उसका इस हो वाले गया था जो डिफेक्टिव बल्ब वाला था, लेकिन इसका कल कुछ नहीं आया। इसका आंसर 2/7 है। अच्छा
तूने बहुत कम टाइम दिया प्रणव। मेरे को भी लगा इस वाले में, हाँ ना, रिफ्रेश लेकिन नहीं हो इसमें तो रहा टाइम ही नहीं प्रणव, था, इसमें तो रिफ्रेश अनलिमिटेड नहीं हो टाइम रहा था। यार। लेकिन नाइस वर्क डन, गुड, बढ़िया। वापस आ जाए सब जूम पे। हो गया आपका प्रणव? यस मैम, वो बस टॉपर पता चलेगा कौन है। हाँ बताओ टॉपर कौन है। फर्स्ट आया फरहान, फास्टेस्ट, ओह फिर अंशुल, देव, ओह ग्रेट। फर्स्ट सेकंड थर्ड। और कौन है बाकियों का फर्स्ट नहीं प्लेस पे? आएगा? प्रशांत है फोर्थ, फिफ्थ ऋषिका, सिक्स हिमांश, लड़की 5वें नंबर पे आई है। गर्ल्स स्पीड अप। अक्षत है सेवेंथ, ओके रिया चलो आगे। एट, केशव नाइन्थ और शिवम 10th। मैम ओके मेरे अब पहले जब तो मिस ही हो गए थे मेरे। मेरा पहला वाला मिस हो गया था तो मैं कर ही नहीं पाया कुछ, बाकी 4 के आंसर दिए थे। मैंने 3 कोई से बात दिए भाई, 3 के दिए। कोई बात नहीं, कोई टेस्ट नहीं था ये, मतलब लेकिन प्रणव यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, अच्छा लगा। थोड़ा सा टाइमिंग का इशू था, थोड़ा सा फास्ट था, हम कोई थोड़ा और सा और बनाऊंगा टाइम तो दिया। उसमें ज्यादा टाइम डाल दूंगा। हाँ थोड़ा सा टाइम और देना चाहिए। विशेष प्लीज कंटिन्यू, 12:42 हो गया है तो सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक दो, उसके बाद फिनिश करेंगे। क्विज रहने दो, 5 मिनट या 7 मिनट का ब्रेक दो, उसके बाद क्विज बंद नहीं करेंगे, ठीक है। 27 पार्टिसिपेंट्स रह गए हैं सिर्फ, बाकी सब भाग गए, और जो भाग गए जरा मैं उनका नाम नोट करूँ। देव नहीं है, बॉयज गैंग मीटिंग विल एंड इन 5 मिनट्स। फिर वो 40 मिनट्स हो गए। पूछा है। हाँ विशेष यस मैम। मेरे ख्याल से रहने दो, ऐसे मीटिंग एंड हो जाएगी, तीसरी बार ज्वाइन करने का फायदा नहीं, रहने दो। विल डू इट इन नेक्स्ट मीटिंग नाउ। मजा नहीं आया, ठीक है। हम शायद बहुत स्लो हैं, पता नहीं, लेकिन हमारा काम भी ज्यादा होता है, हम बातें भी ज्यादा करते हैं। कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे, क्योंकि अब 12:45 हो गया और 1 बजे तुम्हारी एक और मीटिंग है। किसके साथ है? 1 बजे किस कौन से सब्जेक्ट है? साइंस ना, तो यू नीड टू बी वेरी एक्टिव देयर आल्सो। तो ठीक है, कोई बात नहीं। फरहान कांग्रेचुलेशंस, ठीक है। तो तुम फर्स्ट आए हो प्रणव Yes, की ma'am. क्विज में, है ना, तो ग्रेट। अक्षत तुम कौन सा 6th नंबर पे हो ना? 7th। 7